हुकूमत अल्लाह की, और पूरी दुनिया की हुकूमत और इक़्तिदार की बागडोर संभालने के लिए अल्लाह ताला ने अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना नायब, अपना वजीर आजम, वो हाकिमों का हाकिम, और अल्लाह ने अपना वजीर आजम और अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रधानमंत्री अगर किसी को बना के भेजा दुनिया में, तो तुम जानते हो कौन है प्रधानमंत्री? मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह ने हुजूर को पूरी दुनिया में अल्लाह ने अपने वजीर आजम की हैसियत से भेजा। ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा, राज तेरा, जहान मेरा, निज़ाम तेरा। बरेली वाले तो यहाँ तक कह गए कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। अब जनाब वाला यहाँ अल्लाह का मुल्हाकिमीन है, उस अल्लाह ने पूरी दुनिया की बागडोर मुस्तफ़ा को दे दी। इख्तियार उनके पास है, पावर उनके पास है, कुर्सियाँ उनके पास है, ज़माने भर का पावर अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत को अता फरमाया। इसीलिए उनका राज आज भी चलता है जनाब। वो ज़मीन से कहते हैं फट जा तो ज़मीन फट जाती है, वो बादलों से कहते हैं सिमट जा तो बादल सिमट जाते हैं, वो जनाब चांद से कह देते हैं फट जा तो चांद जनाब वाले एक ही इशारे में, जोर से एक ही इशारे में चांद जनाबे वाला अपना सीना चाक कर देता है। वो ऐसे हाकिम ज़माने में कि बरेली में ताज शरीयत, गव्वा से बहरे मारिफत, अबरू अहले सुन्नत, गाज़े रुखसार मिल्लत, हुज़ूर सैयदना फ़ख्र अज़हर अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियाँ दाम अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है, ज़ोर से, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दे, ऐसी चलती है उनकी। उन्होंने एक बार कहा जमीन फट जा तो सुराखा अंदर धस गया। उन्होंने जनाबे वाला जब अपने सहाबियों को प्यासा देखा तो एक प्याले में उंगलियों को रख दिया तो उन उंगलियों से चश्मे जारी हो गए। 1500 लोगों ने पानी पी लिया। बरेली वाले तड़प उठे और कह गए उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह। उन्होंने पाले में लेटकर उंगलियों के इशारे पे चांद को घुमा डाला। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उनकी ये शान है। हाँ, ऐसी शान किसके पास है बताओ, किसके पास है ऐसी शान? मैंने बड़े बड़े हुक्मरानों की हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने बड़े बड़े तारीख ना पढ़े, मैंने जनाब वाला बहुत बड़े बड़े पावर वालों की बातें पढ़ी हैं और सुनी है, मगर आज तक मैंने किसी साइंस वाले के बारे में ये नहीं सुना, साइंस वाले के बारे में भी ये नहीं सुना कि किसी साइंस वाले ने कभी सूरज को पश्चिम से निकाल दिया हो। पूरब से निकलता, पश्चिम से नहीं निकलता, मगर मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने पश्चिम से निकाल दिया हो। हजरत मोहतरम बताओ तो सही, तुमने सुना है हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह मुनाजरे के टाइम पे ये कह रहे थे नमरूद से कि मेरा अल्लाह पूरब से निकालता है सूरज, तू अगर खुदा है तो पश्चिम से निकाल के दिखा दे। फबुहितल्लज़ी कफर वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, काफिर मबहूत होकर रह गया। जनाबे वाला पश्चिम से कौन निकालेगा? हजरात में हिम्मत नहीं है किसी की। न्यूटन है खामोश है, फाराबी है खामोश है, अरस्तु है खामोश है, बड़े बड़े साइंस वाले हैं, मगर सूरज को आज तक कोई रोक ना सका, कोई रोक ना सका। मगर तुम्हारे नबी की ऐसी चलती है, जोर से बोलो, जोर से। अरे वो उंगली का इशारा भी नहीं करता, उंगली का इशारा भी नहीं करता, सिर्फ दिल में आती है। मौला अली रो रहे हैं, मौला अली, तवज्जो है। कोई है ऐसा हाकिम, ऐसा राजा जिसने कभी समय की धारा को रोक दिया हो, टाइम का सिस्टम भी लॉक कर दिया हो? तुम्हारे गांव में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी मुलाकात हुई, मैंने बच्चे से पूछा क्या नाम है, साकिब कहाँ है? नहीं है, नहीं है। माशाअल्लाह, अच्छा लगा कि यहाँ लोगों के पास जो है दुनिया का इल्म बहुत है, मगर दीन का इल्म भी इंशाअल्लाह धीरे धीरे होगा।
आज तक तुमने सुना कि किसी ने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो? जैसे टीवी का पर्दा तुम जाम कर देते हो रिमोट कंट्रोल से, कोई सूरज को जाम कर सका? अरे कोई इतिहास के पन्नों में झांक के देखो, नहीं है, कोई नहीं है। देयर इज नोबडी, कोई नहीं है, नहीं है। मगर एक है, सिर्फ एक, वो एक जो नबियों का इमाम है, वो जो रसूलों का सरदार है, वो जो अल्लाह के वजीर आजम की हैसियत से मक्के की जमीन पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आमिना की गोद में आया, वो जो रसूल इनकलाब बनकर आया, जिसने मानव समाज में परिवर्तन उठाया। जोर से बोलो। वो जिसने गरीब मजलूम औरत को सहारा दिया और जमीन से उठा के आसमान पे बैठाया। वो जिसने जनाबे वाला खुदा की कसम कब्रों से उठा के मुर्दों को जिंदगी की खैरातें बांटी। वो बचाने वाला, वो एक अकेला पैगंबर है जिसने एक बार नहीं बल्कि बार 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 समय की धारा को रोक के दिखा दिया और टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया। उंगली के इशारे से नहीं, सिर्फ अपने दिल के इरादे से। जोर से। क्या तुम्हें याद नहीं है कि एक दिन मौला अली रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम, चौथे खलीफा। कौन से खलीफा? कौन से खलीफा? आज कुछ लोग हजरत अली की झूठी मोहब्बत में सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म और उस्मान गनी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शानों में गुस्ताखियाँ करना चाहते हैं। राफ़िज़ियत की हवाएं चल रही हैं। खानकाहों से कुछ जंगली पीर उठे हैं, खानकाहों से कुछ जंगली पीर उठे हैं, मदरसों से कुछ वहशी कलमकार उठे हैं, कुछ जनाबे वाला कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। अली पाक से मोहब्बत, झूठी मोहब्बत में वो सिद्दीक़ फारूक और उस्मान के पावर को पामाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। हम इस बात की भी इजाजत नहीं दे सकते। सिद्दीक सिद्दीक है, अली अली है, उमर उमर है, अली अली है, उस्मान उस्मान है, अली अली है। सिद्दीक अकबर पहले खलीफा, फारूक आजम दूसरे खलीफा, उस्मान गनी तीसरे खलीफा और मौला अली चौथे खलीफा। जोर से जोर से। अब मैं जनाब वाला कभी दोबारा आऊँगा इंशाअल्लाह, तो मैं इस मौजू पे बात करूँगा कि पहले और दूसरे और तीसरे इनकी अजमत क्या है और मौला अली की अजमत। आज जनाब वाला अफसोस होता है कुछ लोग ऐसे, और हाँ कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए मोहसिन, कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए, तवज्जो चाहूँगा, जो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और प्यारे नबी की प्यारी बीवियां हमारी माएँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिश्ते निकालते हैं। मैंने बहुत सारे तकरीर करने वालों को सुना है, जलसों में माइकों पे बोलते हैं, शर्म नहीं आती बेहुदा को, बड़े बदतमीज है यार ये, और ये बदतमीजी पाकिस्तान से इंपोर्ट हुई है। पाकिस्तान के बेहुदे मौलवी, पाकिस्तान के कुछ बदतमीज मौलवी, पाकिस्तान के कुछ जाहिल मौलवी, वहां से आई है, इंपोर्ट हुई है ये बीमारी इस भारत में। यहां पे भी तकरीर करने वाले माइकों पे बहुत
बहुत लोग हैं, निजामत करने वाले बहुत लोग हैं, और शेर और शायरी करने वाले बहुत लोग हैं। जो माइकों पे मैंने कहते सुना है अपने इसी 22 साल के पीरियड में, कोई कहता अम्मी आयशा फरमाती हैं, कोई कहता अम्मी खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, कोई कहता हमारे नाना फरमाते हैं, कोई कहता हमारे नाना फरमाते हैं। अबे रिश्ते निकालते हो, कहां वो कहां तुम, अपनी औकात तो देखो, तुम कहां जमीन कहां वो आसमान। अम्मी आयशा तुम्हारी अम्मी बेशक वो उम्मुल मोमिनीन है, बेशक नबी की अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन है, मगर अल्लाह फरमाता है कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। अल्लाह को हक है कि वो बीवियों को नबी की बीवियों को तुम्हारी माएँ घोषित कर दे, मगर तुम्हें हक नहीं कि तुम उन्हें अपनी माँ बताने लगो। कहां तुम हो कि चीटर हो, धोखेबाज हो, अय्यार हो, मक्कार हो, तुम नमाज़ें भी छोड़ते हो, तुम रोजे भी छोड़ देते हो, तुम जनाबे वाला सही मानों में तो कहीं कहीं इंसानियत और मानवता का भी खून कर देते हो। किस मुंह से कहते हो अम्मी आयशा फरमाती है? अबे तेरी अम्मी औकात पहचान औकात, कहां तू और कहां खदीजा तेरी अम्मी कि जनाबे वाला कहां तू और हजरत आयशा। आज फर्जी सैयद इन माइकों पे आके लोगों को जनाबे वाला मिसगाइड कर रहे हैं। हमारे नाना फरमाते हैं, हमारे नाना फरमाते। अबे शर्म नहीं आती? अपना चेहरा देख आईने में, कहां मुस्तफा। गैरत नहीं है बिल्कुल भी, कहां मुस्तफा। और ये 14वीं सदी में पैदा हुए हैं, खाने की तमीज नहीं है, पीने के सलीके नहीं है, जिनके कमरों की जिंदगी कुछ है, जिनकी खलवतें कुछ हैं, जिनकी जलवतें कुछ हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, लोगों से अलग हो तो कुछ है, लोगों में है तो कुछ है। जो जनाबे वाला लोगों के बीच में बेगैरती की हद कर दी, अम्मी आयशा फरमाती हैं, हमारे नाना फरमाते हैं। अबे औकात पहचानो, औकात पहचानो। और पाकिस्तान के इन बेहुदे मौलवियों को भी कहना चाहता हूं कि ये जो बेहयाइयां और बुराइयां स्टेजों की दुनिया पे इंपोर्ट हो रही हैं, इन बुराइयों को यहां हमारे देश में इंपोर्ट करना बंद करो, बंद करो। और जनाबे वाला आज कितनी बुराइयां जनाबे वाला पाकिस्तान के बेहुदे मौलवियों के थ्रू आ गई। मिसाल के तौर पे हजरत आयशा को अम्मी आयशा लोग कह रहे हैं, और जनाबे वाला ये देखो, हमने अपने पीरियड में पहले नहीं देखा था कि कोई मौलवी कोट पहन के आता हो, कि कोई शायर कोट पहन के आता हो, या कोई नाजिम कोट पहन के आता हो। हमने 5 साल 10 साल पहले नहीं देखा था, कोई मौलवी कोट पहन के नहीं आता था स्टेज पे, मगर अब हम देख रहे हैं निजामत करने वाला भी कोट में है, शायरी करने वाला भी कोट में आ रहा है, तकरीर करने वाले भी कोट में आ रहे हैं। यह पाकिस्तान के बेहुदे मौलवियों की फैलाई हुई बुराई है जो इस भारत में आ गई है। हज़रात मोहतरम, इसीलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जनाबे वाला मौलाए कायनात जो हमारे इस्लाम का पिलर है, मुस्तफा का चौथा खलीफा है, मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे अली की आंखों में आंसू। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, रो क्यों रहे हो अली? तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, सरकार रोना इसलिए आ रहा है कि मेरी असर की नमाज रह गई। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, तो इसमें रोने की क्या बात है? कहा हुजूर, रोने की ये बात है कि दूर पहाड़ी के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है सूरज। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, तो इसमें रोने की क्या बात है? तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद सलामत हैं। एक जबान पे लफ्ज आता है, उंगली नहीं उठती। कैसा प्रधानमंत्री है? क्या चलती है साहब? उंगली नहीं उठती, जबान पे एक लफ्ज आता, अल्लाहुम्मा अर्दुद, ए मौला इस सूरज को लौटा दे। जोर दे। दुनिया ने आंखों से देखा है, चेहरा छुपाकर गायब हो जाने वाला वो सूरज मुस्तफा की मर्जी भाप गया और असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया।
टाइम का सिस्टम ब्लॉक किया या नहीं किया, समय की धारा को रोका या नहीं रोका। अरे वो तो खैर हो गई जब मेरे नबी के दिल में असर का टाइम आ गया। अगर उनके दिल में सुबह का टाइम आ जाता तो खुदा की कसम सूरज सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाता और वो इतिहास का पहला दिन हो जाता जहां सूरज दोबारा सुबह से निकलना शुरू हो जाता है। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अहकमुल हाकिमीन अल्लाह है, शहंशाहों का शहंशाह अल्लाह है, राज वाला अल्लाह है, उसका प्रधानमंत्री मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और उस प्रधानमंत्री ने इस दुनिया में अपने मंत्री बनाए हैं और मंत्रिमंडल बनाया है। और कैसे मंत्रिमंडल में है? सिद्दीक अकबर नबी के मंत्री हैं, फारूक आजम नबी के मंत्री हैं, उस्मान गनी मुस्तफा के मंत्री हैं, मौला अली मुस्तफा के मंत्री हैं, करबला वाले हुसैन मुस्तफा के मंत्री हैं, बगदाद के गौसे आजम मुस्तफा के मिनिस्टर हैं, अजमेर के गरीब नवाज मुस्तफा के मिनिस्टर हैं, निजामुद्दीन, अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन की छोचा शरीफ के मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी देवा के वारिसे पाक, पीलीभीत के शाहजी मियां, बरेली के शाहदाना मियां, रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह और जनाबे वाला अमरोहा के शाह विलायत, बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन, दिल्ली के कुतुबुद्दीन और निजामुद्दीन, हमीदुद्दीन नागौर के हमीदुद्दीन, नागपुर के ताजुद्दीन। खुदा की कसम ये सारे के सारे मुस्तफा के मंत्री। बरेली में मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी मुस्तफा के मंत्री है, हुज्जतुल इस्लाम मुस्तफा के मंत्री है, मेरे मुफ्ती आजम मुस्तफा के मिनिस्टर है, ताजे शरीयत मुस्तफा के मिनिस्टर है। कानून और ज़ाब्ता ये है कि क़यामत तक जो लोग इस धरती पर इस शान से आएंगे कि उनकी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा होगा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा होगा, दिल में रसूल की मोहब्बत का चिराग जल रहा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली मुस्तफा के मंत्रिमंडल में ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे। और जिसकी गर्दन से खुदा न खास्ता गुलामी रसूल का पट्टा उतर गया तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता चला जाएगा, ऐड भी होगा, रिमूव भी होगा। इसीलिए जितने भी अल्लाह वाले हैं ये सारे के सारे हुजूर के मंत्री हैं। इसीलिए मैंने कहा शासन अल्लाह का है, मुस्तफा का है और मुस्तफा के गुलामों का है और प्रशासन अल्लाह के फरिश्तों का है। घंटा तो हो गया, पूरा हो गया, 4 मिनट ज्यादा हो गए। अगर कहो तो 10-15 मिनट और ले लूं। बताओ कितने हाथ उठा सकते हो समर्थन में? फेक समर्थन तो नहीं है। खुदा खुश रखे, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। शासन किसका? फिर शासन किसका? फरिश्तों का। अरे हर जगह फरिश्ते ही तो काम कर रहे हैं, कोई और कर रहा? हवाओं को कौन चला रहा? हुक्म अल्लाह का, फरिश्ते चला रहे हैं। बादलों को कौन उड़ा रहा? हुक्म अल्लाह का, कौन कर रहा? तवज्जो है? ये जनाबे वाला, ये माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें कौन बना रहा? फरिश्ते। हुक्म किसका और ड्यूटी किसकी? वो कितने इल्म वाले हैं यार ये फरिश्ते। ये फरिश्ते देखो, और आपस में हर विभाग में बड़ा संपर्क। बादल का विभाग अलग, हवा का विभाग अलग, वहाँ भी अधिकारी हैं, यहाँ भी अधिकारी हैं। 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार, 11 स्टार, हाई रैंक अधिकारी। और संपर्क इतना गहरा कि जरूरत पड़ी रैंका नगला को, जरूरत पड़ी बारिश हो, तड़प गई है कोई माँ दूध पिलाने वाली, धरती का सीना फट गया है, अल्लाह बारिश कर दे,
अल्लाह बारिश कर दे रैका नगला के किसी महबूब बंदे की दुआ इजाबत के बाप से जा टकराई। अब बारिश की बड़ी ज़रूरत है। अचानक बादल उठे दिल्ली में, अचानक बादल उठे दिल्ली में, तो दिल्ली वाले समझ रहे थे बड़ी तेज घटा आ रही है, बहुत तेज घटा आ रही है, आज बारिश जम के होगी ओखला में, आज बारिश जम के होगी ओखला में। निजामुद्दीन में बहुत बरसेगा आज, और जनाब तुगलकाबाद में बहुत बरसेगा आज, बहुत तेज घटा है। मगर जनाबे वाला उन बादलों के फरिश्तों से, हवाओं के फरिश्तों, उन बादलों के फरिश्तों ने, उन अधिकारियों ने हवा के फरिश्तों से, अधिकारियों से संपर्क किया कि ज़रूरत दिल्ली को नहीं है, ज़रूरत तुगलकाबाद को नहीं है, ज़रूरत ओखला को नहीं है, ज़रूरत हापुड़ को नहीं है, ज़रूरत है रैका नगला को। इसलिए बहुत तेजी से हवा चलाओ और इन बादलों को उड़ाओ। अचानक हवा चली और बहुत तेज चली और दिल्ली से बादल उड़े, और उड़ते ही दिल्ली वाले खुश थे कि बारिश तो हम पे होगी। मगर देखते ही देखते घंटे 2 घंटे में सारी की सारी काली घटाएं रैका नगला के आसमान पे छा गईं। अब रैका नगला वाले जो 4-6 दिन से बड़े परेशान थे, माएँ परेशान थी, जमीन परेशान थी, खुदा की कसम आहें बुलंद हो रही थी, लोगों की दुआएं दिलों से निकल रही थी। देखते ही देखते काली घटाएं छा गईं। हज़रात मोहतरम गौर किया संपर्क कितना गहरा है, और फिर ये गौर किया कि इन फरिश्तों का इल्म तो देखो कितना इल्म है। इन्हें पता है दिल्ली को जरूरत नहीं, रैका नगला को जरूरत है। जनाबे वाला क्या फरिश्ते हैं इल्म वाले, माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले कितने इल्म वाले फरिश्ते हैं। ये देखो मैं मुरादाबाद से हूँ, तुम रैका नगला से हो। ये मुफ्ती साहब मौलाना अफरोज, क्या नाम है, मौलाना अफजाल साहब, और ये मौलाना कारी शाकिर रैका नगला से। ये फारिग होने वाला तालिब इल्म रैका नगला से। फतेहपुर मलकपुर में इस गांव का नाम रोशन करने वाला ये बच्चा, किसका बच्चा, नूर साहब का बच्चा, क्या नाम है, फतेहपुर मलकपुर में बहुत बड़े मदरसे में पढ़ रहा है, यहाँ का नाम रोशन कर रहा है। हज़रात मोहतरम रैका नगला से। अब ज़रा इमरान हनफी को देखो, मगर इमरान हनफी कोई देखने की चीज़ नहीं है, मगर इन्हें देखो कितने प्यारे हैं, इन्हें देखो कितना खूबसूरत है, वो देखो कितना खूबसूरत है, ये साहब देखो कितने खूबसूरत हैं। सबकी नाक अलग है, सबके कान अलग हैं, खूबसूरत सब बला के हैं, खूबसूरत सब गजब के हैं, मगर जनाबे वाला सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। किसी की नाक सुभान अल्लाह देखते रह जाओ, किसी के खद्दो खाल देखते ही रह जाओ, किसी की जनाब पेशानी चौड़ी पेशानी, किसी की आंखें देखो तो ऐसा लगे कि आंखें क्या हैं, उदयपुर की झील है, उदयपुर की झील। हज़रात मोहतरम हाँ देखो तो गौर तो करो कि सब अलग अलग हैं। इमरान हनफी अलग, कासिमुल कादरी अलग, अफजालुल कादरी अलग, शाकिरुल कादरी अलग, और जनाबे वाला आप अलग मैं अलग। 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोग पैदा हो गए। अजी 100 करोड़ों की बातें करते हो, 100 करोड़ तो तुम्हारे इंडिया में आज की दुनिया में है, कितने अरब और कितने खरब लोग पैदा हो गए, मगर सब अलग अलग है। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, इल्म तो देखो कई करोड़ कई अरब कई खरब लोग पैदा हो गए, सब अलग अलग और सब खूबसूरत। जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो, मगर उनका इल्म देखो सब अलग अलग, सब खूबसूरत, ऑल आर ब्यूटीफुल, ऑल आर ब्यूटीफुल, सब सुंदर अति सुंदर। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा, खुदा खुश रखे आबाद रखे। हजरात मगर एक बड़ी अजीब बात है जो तुमने तो शायद तवज्जो नहीं दी होगी, मैं तुम्हारे कानों में डाल दूं, अगर कहो तो कानों में डाल दूं। बड़ी अजीब बात है जो मैं कई बार कहता हूं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कई बार कहता हूं, तुम्हारे कानों में डाल दूं। 100 खरब लोग पैदा हो गए, सब अलग अलग, सब खूबसूरत, मगर उस पे हालत देखो, बड़ी अजीब बात है यार, बहुत अजीब बात है। क्या बात है अजीब? आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, मगर इन फरिश्तों के इल्म का कमाल देखो। जब से दुनिया बसी है, करोड़ों अरबों लोग पैदा हो गए, तो इन फरिश्तों का इल्म देखो। आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, और अभी तो बहुत कुछ नहीं समझे हैं साइंस वाले। अल्लाह फरमाता दिया ही कितना सा इल्म, जरा सा दिया है मैंने, फटो मत। वमा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला,
थोड़ा सा इल्म दिया है। आधार कार्ड वाले तो आज समझे, मगर ये तो सदियों से होता चला आ रहा है। क्या होता चला आ रहा है कि जो पैदा होता है, मर्द हो या औरत, वो फरिश्ते हर एक के अंगूठे में एक चिप रख देते हैं। हर एक के अंगूठे में तिल की बराबर जगह पे एक चिप सेट कर देते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि सबका अंगूठा अलग अलग होगा, किसी का अंगूठा किसी से मैच नहीं करेगा। देखा, तवज्जो है। तुम क्या समझते हो कंप्यूटर का कमाल है? कंप्यूटर तो पढ़ भी नहीं पाएगा। फरिश्तों का कमाल देखो। इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग, और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, और 16 अरब अंगूठे सब अलग अलग। मेरा मोबाइल रेखा नगला वाला कोई खोल नहीं सकता, इसलिए कि मेरे मोबाइल पे मेरे ही फिंगर काम करेगा। देखो खुल गया, तुम्हारा नहीं कर सकता। और मेरा देखो एकदम, देखो खुल गया। कुछ समझ में आई तुम्हारे? मेरा फिंगर अलग, तुम्हारा फिंगर प्रिंट अलग। कमाल है इल्म, फरिश्तों के इल्म का। जोर से। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, ताकि बादली टांडे वालों को भी ये मैसेज पहुंच जाए। बादली टांडे वालों को भी ये पैगाम पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। चाहे वो फरिश्ता बच्चों की सूरत बनाता हो, चाहे बादल हाँकता हो, चाहे वो फरिश्ता हवाओं को हाँकता हो, चाहे वो फरिश्ता रूह निकालता हो, चाहे वो फरिश्ता सूर फूंकता हो। फरिश्ता जो भी है, इल्म वाले हैं, पावर वाले हैं, मगर हर फरिश्ता नबी का गुलाम। हर फरिश्ता नबी का गुलाम। अब अंदाजा लगाओ, रेका नगला के जिंदा दिल मोमिनों और मेरी माँ और बहनों, जब नबी के गुलामों में इतना इल्म और पावर है, जब गुलामों में इतना इल्म और पावर है, तो अंदाजा लगाओ इन गुलामों के इमाम का इल्म कितना होगा, मुस्तफा का पावर कितना होगा। अबे नापते फिरते हो मुस्तफा के पावर और इल्म को, और कहते हो व्हाट इज द इमेज ऑफ होली प्रोफेट। अबे इमेज ऑफ होली प्रोफेट का नारा लगाने वालों, जब गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा है। अंदाजा लगा ले, नबी के इल्म को नाप नहीं पाओगे, मुस्तफा के पावर को नाप नहीं पाओगे। मुस्तफा को अल्लाह ने जमीन और आसमान के पावर दिए, मुस्तफा को अल्लाह ने हयात दवामी अता फरमाई, मुस्तफा को अल्लाह वजल्ला ने मुस्तफा जान रहमत को ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया कि जमाने में इल्म के उजाले अगर फैले हैं तो मुस्तफा की आमद की बरकत से फैले हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी बातों को तुम कम सुन पाओगे, इसलिए मैं अपने पॉइंट पे जल्दी आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि देखो शासन अल्लाह का है, फिर शासन मुस्तफ़ा का है, तो जनाबे वाला फिर शासन में ये विभाग जो मैंने बताए हैं, इन विभागों में जो ऑफिस हैं, इन्हीं को मैंने कहा था अल्लाह के सरकारी ऑफिस। अल्लाह के सरकारी ऑफिसों में कौन सी जबान चलती है? हिंदी नहीं चलती। न्यूनतम सुंदरम अति सुंदरम नहीं चलता, हाई फाई वेरी ब्यूटीफुल नहीं चलता, इंग्लिश नहीं चलती। अल्लाह के सरकारी ऑफिसों में एक जबान चलती है और वो है अरबी जबान। कौन सी? इसीलिए जब तुम दुनिया से जाओगे, चाहे हिंदी बोलो, दुनिया में अंग्रेजी बोलो, मगर जिस दिन दुनिया से गए, आंखें बंद हुई, बाउंड्री दूसरे मुल्क की बाउंड्री में पहुंच गए कब्र में, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जबान हिंदी खत्म, अंग्रेजी खत्म, किन्या को जा रहे हो, उंगा को जा रहे हो, खत्म। यहां बैठो वहां बैठो, खत्म। पूर्वी जबान है, मर्दवा का बात है, काहोवत है, खत्म।
तवज्जो है, वहां सरकारी जबान शुरू, सीखने की जरूरत नहीं, फौरन तुम्हारी जबान पे अरबी जारी होगी। इसीलिए फरिश्ते हिंदी और अंग्रेजी में नहीं पूछेंगे, फरिश्ते पूछेंगे मर्रब्बो का, अरबी शुरू हो गई। देश बदला, जबान बदली, देश बदला, कानून बदला, सिस्टम निजाम बदला, तो जनाबे वाला राज निजाम बदला, हुकूमत बदली, तो वहां के कानून फॉलो करने होंगे। अरबी जबान शुरू हो गई, इसीलिए फरिश्तों ने अरबी में तुमसे सवाल करने शुरू कर दिए। तो मैं ये कहना चाहता था कि अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की जबान अरबी है, मगर अफसोस है अल्लाह की जबान अरबी, जन्नतियों की जबान अरबी, कुरान शरीफ की जबान अरबी और जनाबे वाला अल्लाह के महबूब की जबान अरबी, मगर इसके बावजूद तुम जनाबे वाला अरबी नहीं जानते हो। बहुत अफसोस है, हिंदी जानते हो मगर अरबी नहीं जानते, अंग्रेजी जानते हो मगर अरबी नहीं जानते। इसलिए हिंदी भी पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो, वक्त की जरूरत है, नीड ऑफ टाइम है, मगर अरबी भी पढ़ो, इसलिए कि अरबी हजरात मोहतरम लिसानुल्लाह है, अरबी जनाबे वाला जन्नतियों की जबान है, अरबी कुरान की जबान है। इसीलिए जनाबे वाला अरबी सीखो, अरबी को इग्नोर मत करो, और जो अरबी को इग्नोर करोगे लॉस में जाओगे और बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। हजरात, जाते जाते अर्ज करना चाहता हूं कि जन्नत में जो तसव्वुर मिला वो मस्जिद का नहीं मदरसे का मिला, इसलिए मदरसा पहले है और मस्जिद जनाबे वाला बाद में है। पहले सीख लो फिर नमाज पढ़ लो। इसलिए अगर तुम इन मस्जिदों को दुल्हन बनाना चाहते हो, शौक से बनाओ, डेकोरेशन लगाना चाहते हो, शौक से करो, इन मस्जिदों को सजाना चाहते हो, शौक से सजाओ, मगर खुदा की कसम इन मस्जिदों को सजाने से पहले जरा इन टूटे फूटे जर्जर मदरसों को भी देख लो कि जनाबे वाला इन मदरसों का तसव्वुर मिल रहा है जन्नत से। यहां जमीन पे भी मैंने देखा है, मैंने जमीन पे भी देखा है, हिस्ट्री के फड़ाते हुए पन्नों से पूछ के देख लो, दुनिया के सबसे ज्यादा अक्लमंद और दुनिया में सबसे बड़े दानिश्वर हमारे नबी हैं। यूरोप से ज्यादा अकल नबी के पास, अमेरिका से ज्यादा अकल मुस्तफा के पास, सारी दुनिया की अकलें एक तरफ और हुजूर की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। मगर वो अकल वाले नबी क्या कर रहे हैं? मक्के में कुरान उतरना शुरू होता है, जैसे ही कुरान उतरा है वैसे ही मेरे नबी ने क्या किया बताओ रैका नगला वालों, क्या किया? जैसे ही कुरान उतरना शुरू हुआ वैसे ही मेरे नबी ने पहले मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि मेरे नबी ने सबसे पहले कुरान उतरने के फौरन बाद सबसे पहले हजरत अरकम के घर में मदरसा बनाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरकम के घर में मदरसा बना दिया है, वहां मदरसे में कुरान पढ़ाया जा रहा है, कुरान सिखाया जा रहा है। अभी मस्जिद नहीं है, एक खाने काबा जरूर है, वो अल्लाह का पुराना घर, मगर मेरे नबी ने अभी बाज़ाब्ता कोई मस्जिद नहीं बनाई, मगर मदरसा पहले है, ताकि यहाँ पहले थ्योरी तो सीख ले फिर प्रैक्टिकल बाद में होगा। यही वजह है कि मस्जिद बाद में बनी है, बल्कि नमाजें भी बाद में आई हैं। 1 साल हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग करते हुए, मगर नमाज अभी नहीं उतरी है। 2 साल हो गए हैं, अभी मस्जिद और नमाज की बातें नहीं हो रही हैं। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। इन वहाबियों से और इन देवबंदियों से मैं यही तो जानना चाहता हूं कि तुम सिर्फ ये कहते हो कि खाली नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, कुछ करो या मत करो। मैं ये कहना चाहता हूं नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है, नमाज मुस्तफा जान रहमत की आंखों को ठंडक पहुंचाती है। मैं अपनी माँ से भी कहना चाहता हूं, ए मेरी माँ और बहनों, सैयदा फातिमा जहरा को देखो, खुदा की कसम चादर एक है मगर नमाजों का हाल देखो। तुम्हारे पास कपड़े लातादाद हैं, कितने कपड़े हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं, तुम्हारी अलमारियों पे कपड़े ही कपड़े। जनाबे वाला खाला के
पास जाने का सूट अलग है, मुमानी के पास जाने का सूट अलग है, और जनाबे वाला वहां जाने का सूट अलग और वहां जाने का सूट अलग। मगर जब नमाजों की बात आती है तो मादल्ला सदबार मादल्ला, ऐसा लगता है जैसे जनाब बेहोशी का दौरा पड़ गया हो। अल्लाह अकबर। उस सैयदा तैयबा ताहिरा को देखो कि एक चादर है और नमाज इतनी है, पूरी पूरी रात मुस्तफा जाने रहमत की जान, मुस्तफा जाने रहमत का जाने जिगर, नखले तमन्ना सैयदा फातिमा ज़हरा पूरी पूरी रात सर सजदे में रख के खुदा की कसम दुआएं मांगती हैं इस उम्मत के लिए। दुआएं सहरगाही में ये तमन्ना करती है, ए मौला तेरी छोटी छोटी रातें खत्म हो जाती हैं, फातिमा के सजदे खत्म नहीं होते। काश मेरी जिंदगी में एक रात इतनी लंबी आ जाती कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तेरी बारगाह में अपनी जबीन न्यास को खम कर देती। मेरी माँ और बहनों, याद करो उस चैप्टर को, नमाजों की पाबंदी कर लो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली। मैं अपनी माँ और बहनों को एक हदीस सुना के बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। इतनी देर से बैठी हैं, एक हदीस ये सुन लो। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मन सल्लत खमसहा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वह ज़कात, और जिस औरत ने अपने जेवरों की ज़कात दे दी, वह साम शहरहा, और रमजान के रोजे रख लिए, रमजान के रोजे रख लिए। 3 बातें हो गई, नमाज पढ़ ली, ज़कात दे दी, रमजान के रोजे रख लिए, और चौथी बात मेरे नबी ने और फरमाई है। चौथी जनाबे वाला बड़ी अहम है बात, वो जो अपने शौहरों को गुलाम समझती हैं, वो जो शौहरों को तू तड़ाक से बोलती हैं, वो जो अपने शौहरों को पैरों में रखने की कोशिशें करती हैं, है जनाबे वाला अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती, मान सम्मान नहीं करती, शौहरों की अमानतों में खयानतें करती हैं, घोटाले करती हैं, बदनुमानी करती हैं, शौहरों की मर्जी के बगैर कभी जंगल में भागी फिर रही है, कभी बाजार में है, कभी मजार पे है, कभी जनाबे वाला झाड़ू शाह बाबा में, कभी जनाबे वाला झाड़ू शाह बाबा में, कभी लोटे शाह बाबा में, बगैर शौहर की मर्जी के पड़ी है। बगैर शौहर की मर्जी के बाजारों और मजारों के चक्कर काटने वाली औरत, अपने शौहर को अपने पैरों की धूल समझने वाली औरत, अपने शौहरों की बारगाहों में गुस्ताखियां करने वाली औरत, अपने शौहरों को, अपने शौहरों के कलेजों को काटने वाली औरत, अपने शौहरों की अमानतों में खयानत करने वाली औरत। गौर से सुन ले, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, जिस औरत ने रोजों के रोजे रख लिए, जिस औरत ने जेवरों की ज़कात दे दी, और जिस औरत ने ये चौथी बात मेरे सरकार फरमाते हैं, वो अतात बालहा, और जिस औरत ने अपने आदमी को अपने दिल में बैठा लिया, अपने सर पे बैठा लिया, अपने शौहर को मान दिया, सम्मान दिया, और शौहर को रेस्पेक्ट दिया, और शौहर की ताजीम की, शौहर की ताजीम और इज्जत की, शौहर को अपने दिल में अपने सर पे जगह दी, जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, नमाज, रोजा, ज़कात और अपने शौहर की खिदमत, आका फरमाते हैं दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल हो जाएगी, जन्नत में एंट्री हो जाएगी। ना हिसाब है ना किताब है, 4 बातों पे अमल कर लो, बेड़ा पार ही पार है। तवज्जो है, नमाज जरूरी है, मगर ये कहने वाले देवबंदी नमाज पढ़ो, कुछ करो मत करो, नमाज पढ़ो, नमाज बाद में आई है। रसूल ने ऐलान कर दिया, नबुव्वत का मदरसा बन गया, मगर अभी नमाज फर्ज, नमाज फर्ज। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी नमाज फर्ज कलमा बराबर पढ़ा जा रहा है, मगर नमाज फर्ज। कलमा पढ़ रहे हैं पढ़ने वाले, बिलाल पिट रहे हैं, हजरत बिलाल, हजरत सुमैया शहीद हो रही हैं, हजरत अम्मार अभी जिक्र कर रहे थे, हजरत अम्मार इब्न यासिर को देखो कैसे जनाब जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं सब पे, लेकिन अभी नमाज फर्ज।
नमाज तो 10 साल के बाद, नबुव्वत का ऐलान करने के 10 साल के बाद आई मेराज की रात। अब जब मेराज की रात आई, मेराज की रात, महबूब मुहिब के, महबूब इधर है, मुहिब उधर है, और जनाब वाला जब महबूब और मुहिब का मिलन हुआ है मेराज की रात, तो अल्लाह ताला ने मेराज की रात में अपने महबूब को ये तोहफ़ा दिया कि जा मेरे महबूब अपनी उम्मत के लिए ये तोहफ़ा ले जा, अस्सलात मेराजुल मोमिनीन, 50 वक्त की नमाज़ें ले जा। वो तो अच्छा जनाब वाला भला हुआ कि हज़रत मूसा मिल गए छठे आसमान पे, 50 लेके आ रहे थे, हज़रत मूसा मिल गए 50 छठे आसमान पे। हज़रत मूसा बोले, मेरे नबी फरमाते सच्चे पैगंबर कि मूसा ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह कितने टाइम की नमाज़ें लिए जा रहे हैं। मैंने कहा मूसा 50 की हैं, 50 की। तो मूसा बोले हुजूर मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैंने कौम को बड़े करीब से देखा है, 50 वक्त की पढ़ नहीं पाएंगे, अगर मेरी गुजारिश कबूल हो जाए तो इन नमाज़ों को कुछ कम करवा लीजिए। तो मेरे नबी को तरस आ गया इन ग़ुलामों पे, अल्लाह से अर्ज़ किया अल्लाह कुछ कम कर दे। तो अल्लाह फरमाता है जो हम कह देते हैं बात तो वही होती है, मगर ये मेरे महबूब जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे खुदा की रज़ा, जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे अल्लाह की रज़ा। चल 5 कम कर दी। अजी वो जनाब मैं क्या सुनाऊँ तुम्हें, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, पहले 5 कम हुई, फिर मूसा मिल गए, फिर वही बात, फिर 5 कम हुई, हज़रत मूसा मिलते रहे, गुजारिश करते रहे, नबी तरस खाते रहे गुलामों पे, और अल्लाह से अर्ज़ करते रहे, और अल्लाह ताला 5 कम करता रहा, उल्टी गिनती चलती रही, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, और 10 से 5, 5 लेके आ गए। मूसा फिर मिल गए, बोले सरकार अब भी ज़्यादा हैं, अब भी ज़्यादा हैं। तुम जनाब तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम समझ रहे हो कि अगर एक बार और गए होते तो 5 का पहाड़ ही पूरा हो जाता है, मगर ना, मेरे नबी ने फरमाया ना अल्लानास्ताही, अब मुझे हया आ रही है ना मूसा। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, आज लोग मेरे नबी के बारे में, देवबंदी वहाबियों ने लिखा अपनी किताबों में नबी को मादल्ला मुर्दा लिखा है, मगर एक बात बताओ, नमाजों की बातें करते हो, मगर ये नमाज तो खुद बता रही है कि मूसा मिले। कौन मिले? मूसा, हजरत मूसा। अरे मिले ना मिले? किसने कहा? नबी ने। मानोगे नहीं मानोगे? मिले, बोले, सिफारिश करी। एक मुर्दा मिलता है क्या? अगर मिल गया तो बोलता है क्या मुर्दा? नहीं बोलता ना। मुर्दा ऐसा रोल प्ले करता है कि जैसे हजरत मूसा ने प्ले करके दिखा दिया, नहीं ना। इसका मतलब मूसा मरे नहीं थे, मूसा जिंदा थे। जोर से जोर से जोर से नमाज बता रही है मूसा, मूसा जिंदा। और जबकि हजरत मूसा का पर्दा हो गया था 2200 साल पहले। कितने दिन पहले? मेराज की रात से 2000 साल पहले, 2200 साल पहले। कुछ प्लान हो रहा है। आखिर में तकरीर करना बड़ा भारी काम होता है, इसीलिए मैं अब शर्त लगा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ शर्त लगा रहा हूँ कि मेरी तकरीर ठीक 12 बजे कराओगे तो आऊँ, वरना ना आऊँ। 12 बजे कराओ, अरे टाइम पे बुलवाओ, बाद में जिस मेहमान को बुलाया उसे बुलाओ, लेकिन हमको 12 बजे का टाइम दोगे तो आएंगे, नहीं तो फिर फायदा क्या? बात समझ रहे? जो दुनिया बदल रही है, जलसों के हालात भी बदलने चाहिए, मगर बदल ही नहीं रहे जलसों के हालात। पहले साहब वो आएंगे नाट पढ़ने वाले, वो दीवान पे दीवान, दीवान पे दीवान, दीवान पे दीवान, एक एक शेर को 50 बार। फिर चलो खैर, उन्हें किसी का एहसास नहीं होता है कि कोई हमारे बाद भी है। अच्छा चलिए, उसके बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर तब भी बात खत्म नहीं हुई। फिर तकरीर करने वाले साहब आ रहे हैं,
तकरीर करने वाले के बाद फिर वही आ रहे हैं शहंशाह तरन्नुम। क्या भी कमी रह गई थी पैगाम देने में कौम को? फिर ही नहीं बुलाओ। जब तक सारा का सारा टाइम भूल नहीं जाता और उसे बैठाए रहते हैं, हजरत फला साहब बैठे हैं, आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? वो उन्हें तब बुला कर लाते हैं जब 50% लोग चले जाते हैं या सोने लगते हैं। क्या बात होगी भाई? अब ये तो भला हो तुम्हारा कि तुम जाग रहे हो और जनाबे वाला खुद कह रहे हो कि अभी और थोड़ा सुना लो, मगर टाइम तो इजाजत नहीं दे रहा था, मगर फिर भी तुमने मेरी सुन ली। अभी बातें बहुत रह गई, क्या करूं मैं, बहुत बातें रह गई, कहाँ तक पूरी कर दूं, कहाँ की सुना दूं। जनाब वाला बातें तो बहुत रह गई, लेकिन बात को तमाम करते हैं। लोग कहते हैं नमाज ही पढ़ो, चाहे कुछ करो मत करो। अरे नमाज पढ़ना जरूरी है, मगर नमाज बाद में है। पहले ये अकीदा जरूरी है कि मूसा जिंदा है। 2200 साल के बाद जब मूसा जिंदा, नमाज बता रही है हमें कि 2200 साल के बाद मूसा, तो हमारे नबी को पर्दा फरमाए हुए कितने दिन हुए? 1400 साल। कितने दिन हुए? 1450 साल। अब मुझे बताओ 1450 साल छोटे हैं या 2200 साल छोटे हैं? 1450। तो जब 2200 वाला नहीं मरा तो मुझे बताओ 1400 साल वाला कैसे जनाबे वाला माज़अल्लाह तुमने ये अल्फाज बोल दिए। अगर 2200 साल के बाद एक नबी जिंदा है तो फिर ये तो नबियों का नबी है। तो नमाज बाद में है, अकीदा पहले है। नमाज बाद में है, नबियों का प्यार पहले है, नमाज बाद में है, मुस्तफा की जिंदगी का अकीदा पहले है। पहले कहो नबी जिंदा है। और अगर तुमने ये कहा नबी मर के मिट्टी में मिल गए मादल्ला, तो करोड़ों नमाजें पढ़ लो, नमाज किसी काम की नहीं है। तो जनाब वाला अब आया जब 10 साल के बाद मेराज की रात, वो बहरहाल 5 नमाजें लेके आ गए। जब 5 नमाजें लेके आ गए, अब बनेगी मस्जिद। जब नमाज आ गई तो अब बनेगी, मगर मदरसा पहले 10 साल पहले ही बन गया, मस्जिद बाद में है। यही हाल मदीने में। जब मेरे नबी मदीना तशरीफ ले गए तो नबी ने एक तरफ मस्जिद बनाई, दूसरी तरफ सुफ़ा के चबूतरे पे मदरसा बनाया। इन मदरसों को हकारत की नज़रों से देखते हैं लोग जनाब, मगर मदरसा बेस है इंसानियत का, मदरसा बेस है मानवता का। जब तक मदरसा नहीं था नबी का, याद करो। और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि इस पैगाम को आम करो, और मोहसिन तुमसे भी कहूँगा कि इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। चाहे आईडियो में ही किया जाए, मगर ये पैगाम आम होना चाहिए। जब तक मेरे नबी का मदरसा नहीं खुला था मदीने में, उस वक्त तक दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल नहीं था, कोई इंटर कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। आज जनाब यूनिवर्सिटियों का जाल फैल गया है दुनिया में, तो लोग शिक्षा की बातें करते हैं। मैं कहता हूं नबी का मदरसा पहले है, इंटर कॉलेज बाद में है। नबी का मदरसा पहले है, यूनिवर्सिटियां बाद में है। इसका मतलब हर यूनिवर्सिटी के पीछे अगर कोई खड़ा है तो मुस्तफा का मदरसा खड़ा है। हर कॉलेज के पीछे मुस्तफा का मदरसा पहले है, और दुनिया की यूनिवर्सिटियां बाद में बनाई गई हैं। इसलिए जनाबे वाला बात बहुत हो गई। तुमने मदरसा बना के बहुत बड़ा काम किया है। आज एक बच्चा यहाँ से फारिग हो रहा है, मैं सलामी देता हूँ उन्हें जिन्होंने इस बच्चे को पढ़ाया, सलामी देता हूँ उन्हें जिन्होंने इस बच्चे को खिलाया, मैं सलामी देता हूँ उन्हें जिन्होंने मोहब्बत से 10 रुपये दे दिए कि बेटे दूध पी लेना, एक आयत याद कर लेना। बच्चे ने एक आयत याद कर ली, उसके 10 रुपये का दूध पी के एक आयत याद कर ली। अब ये बच्चा जब मैदान अमल में आएगा, उस आयत को 10 लोगों को सिखाएगा, 10 100 को सिखाएंगे, 100 1000 को सिखाएंगे, 1000 10,000 को सिखाएंगे। 10 रुपये जनाब वाला एक आदमी ने क्या दे दिए कि 1 करोड़ लोगों ने वो आयत याद कर ली। अब उस 10 रुपये
देने वाले को कितना बड़ा अजर है। उसकी माँ मज़े से सो रही है कब्र में, उसका बाप आराम से मुस्कुरा के सो रहा है कब्र में, और कब्र में ही कह रहे मेरे बेटे ने 10 रुपये क्या दे दिए, मौज आ रही है हमारी। गुटकों में, मसालों में, उल्टी सीधी जगह 50-50, 100-100 रुपये बर्बाद करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, सोच कायम करो। 10 रुपये तालिब इल्म को दो, 20 रुपये तालिब इल्म को दो। तालिब इल्म जहां मिल जाए चुपके से 10-20 रुपये का उससे मुसाफा करो। तालिब इल्म नबी का मेहमान है, हो सकता है वो तुम्हारे 10 रुपये से कुव्वत पाए, ताकत पाए, और फिर वो 10 रुपये तुम्हारी माँ बाप के काम। तो सोच पैदा करो और इन मदरसों का ऐसे ही ताउन करते रहो। टाइम ने इजाज़त नहीं दी, मेरे पास मौजू बड़ा अहम था, मैं मदरसे की बातें करता और ये बताता कि मदरसा कदम कदम पे तुम्हारी कैसी ज़रूरतें पूरी करता है, नमाज सिखाता है, बग़ैर इसके नमाज मुकम्मल नहीं है। इसलिए अजीम नहीं कहना बल्कि अजीम कहना, और जब तक अजीम याद ना हो तो तब तक करीम कहना, सुबहान रब्बियल करीम कहना, मगर अजीम मत कहना। और मौलवियों के करीब रह के इस अजीम को अजीम कर लेना। मदरसों के करीब आओ, नमाज सीखो, रोज़े सीखो, और जनाब वाला फिर मस्जिदों में जाओ और मस्जिदों को खूब सजाओ। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से मेरी इन बातों को कबूल फरमा ले, और सारी बातों में अगर जनाब वाला कोई लहवन सहवन या कसदन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक गलती ये है, जब मजमा जवान हो उस टाइम थोड़ा ऐलान वगैरह भी हो जाना चाहिए, मगर आखिर में तो तकरीर ही इतनी मुश्किल हो जाती है। फिर भी आप हजरात ने मदरसे को इतना दिल से लगाया है, इस मजमे में भी अगर कोई मदरसे को कुछ देने वाला हो, आस मोहम्मद भाई मेरे बड़े करीबी हैं और मुझसे बड़ी रिफ़ाक़त रखते हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, और मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ कि जनाब वाला इन्होंने एक ही कॉल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल करके और सीधा टाइम पे आ गया, सबसे बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। मदरसे को 1500 अलग रख लो, अलग रख लो, कहीं इधर न मिल जाए, अलग रख लो। जो भी मदरसे को मुमकिन हो 150,000 रुपये इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है तुम लोग बड़े दिल वाले हो और तुमने उलमा को भी नवाजा। मदरसे तुम्हारी नस्लों में कुरान शरीफ की जैसा सरमाया तुम्हारी नस्लों के सीनों में मुंतकिल होगा। यहाँ